करेंगे जनसंपर्क। लखीमपुर कांड के मुख्य आरोपी आशीष की रिहाई में पेश। कोर्ट ऑर्डर में धाराओं को लेकर क्लैरिकल मिस्टेक से रिहाई मुश्किल। बेल ऑर्डर में हत्या साजिश की धाराओं का जिक्र नहीं। देश में कम हो रहा कोरोना का कोहराम। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 58,000 नए केस। एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 6,97,000। नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आप सभी का स्वागत। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। उन्नाव में दलित युवती का शव मिलने के बाद सनसनी फैल चुकी है और अब सियासी गलियारों में भी यह मुद्दा गर्मा चुका है। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। उन्नाव केस में सियासत जारी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर सपा को घेरा है और हमला करके बोला कि बताइए कि आपके मंत्री जी के बेटे ने इस तरह की करतूत को अंजाम दिया। राज्य सरकार पीड़ित परिवार को न्याय दिलाए, मायावती का यह कहना। उन्नाव में दलित युवती का शव मिलने से हड़कंप मच गया। पूरे मामले में सियासत भी शुरू हो गई। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से लेकर मायावती ने भी ट्वीट कर तो मौर्य ने सपा नेता के खेत में दलित बेटी का शव बरामद। ट्वीट आप देखिए मायावती का आपकी टीवी स्क्रीन पर। जब बेटी की मां अपनी गाड़ी के सामने गिड़गिड़ा रही थी तो उनकी बात नहीं सुनना और सपा नेता का संरक्षण करोगे। नई सपा में सपाइयों का हर घिनौना अपराध माफ करोगे। जांच कर दोषी को कड़ी कार्रवाई हम दिलवाएंगे। केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया। मायावती ने देखिए क्या लिखा। वो कहती हैं कि उन्नाव जिले में सपा नेता के खेत में दलित युवती का दफनाया हुआ शव बरामद होना अति दुखद और ये गंभीर मामला। परिवार वाले पहले से ही उसके अपहरण और हत्या को लेकर सपा नेता पर शक कर रहे थे। राज्य सरकार पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए दोषियों के खिलाफ तुरंत सख्त कार्रवाई करे। पुलिस की कार्रवाई की बात करें तो अब तक 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। एक आरोपी का नाम है सूरज और दूसरे का नाम है राघव। केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट आप देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर। जब बेटी की मां आपकी गाड़ी के सामने गिड़गिड़ा रही थी तो उनकी बातों को नहीं सुनना। सपा नेता का संरक्षण करोगे। नई सपा में सपाइयों का हर घिनौना अपराध माफ करोगे। जांच कर दोषी को दंड, पीड़ित को न्याय दिलाने का कसर नहीं छोड़ेंगे। केशव प्रसाद मौर्य लिखते हैं कि अगर आपकी सरकार आ गई तो इसी तरह से अपराधी आपके संरक्षण में फलेंगे फूलेंगे और आप कुछ भी नहीं करेंगे। पूरा मामला अब तक जो निकल करके आया है वो ये है कि एक युवती वो पिछले दिसंबर से 8 दिसंबर को गायब हो गई थी, जिसकी गुमशुदगी थाना कोतवाली में तत्काल लिख दी गई थी। लेकिन 24 घंटा बीत जाने के बाद भी उसमें जो एफआईआर में पंजीकृत होना था, बदल जाना चाहिए था, वो नहीं हुआ था। उसमें हमने कार्रवाई करके जो प्रभारी निरीक्षक कोतवाली हैं उनको एसपी महोदय द्वारा सस्पेंड कर दिया गया है। विवेचनात्मक कार्रवाई चल रही है। एक अभियुक्त और इसमें गिरफ्तार किया गया है, सूरज जिसका नाम है। राघव सिंह पहले ही गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है और पोस्टमार्टम आज करा दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर और सभी पूरी विवेचना के आधार पर जो भी तथ्य सामने आएंगे उसमें हम आगे कार्रवाई करेंगे। हमारी बिटिया को रजीउल सिंह ने आश्रम में मार के गाड़ दिया। हम पहले प्रेम नारायण दीक्षित को लेके आए थे। पूरा आश्रम खोल के दिखा दिया। ये कोठी जो 3 मंजिल की नहीं दिखाई। कहने लगे इससे कोई मतलब नहीं है, ये इस पे चल रहा मुकदमा और इसी में मेरी लड़की बंद थी। हमने दरोगा जी को फोन किया, प्रेम नारायण दीक्षित को फोन नहीं उठाया, स्विच ऑफ कर लिया फोन। अगर ये आ जाते मेरे साथ में तो मेरी लड़की जिंदा मिल जाती। इसमें पुलिस की लापरवाही है भैया। पुलिस की इंस्पेक्टर कहने लगे तुम्हारा जरिया पैसे कमाने का। वहीं इस पूरे मामले पर केशव प्रसाद मौर्य क्या कह रहे हैं वो भी आप सुनिए। जब उसकी मां उनसे गुहार लगा रही थी कि समाजवादी पार्टी के नेता के कारण से मेरी बेटी गायब है, और आज जब उस बेटी का शव बरामद होता है तो मैं पूछना चाहता हूं श्री अखिलेश यादव जी से, क्या यही नई सपा है कि इसमें सपा का कोई नेता हो, नेता का कोई परिवार का सदस्य हो, उसका बेटा हो और इस प्रकार का वह अपराध करे, और अपराध करने के बाद और अगर उसकी मां आकर के आपके सामने गिड़गिड़ाए
तो आप उसे अपनी सिक्योरिटी के माध्यम से दूर करवा दो। यह उत्तर प्रदेश की जनता बर्दाश्त नहीं कर सकती। नई सपा नहीं, ये वही सपा है जो समाजवादी पार्टी के गुंडे अपराध करते थे और उनका संरक्षण किया जाता था। तो तस्वीरें जो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये घटना 2 महीने 3 दिन पुरानी है। लालचंद लखनऊ से, विनोद उन्नाव से जुड़ेंगे, पूरी जानकारी देंगे। लालचंद, पहले आपके पास आऊंगा। कानून से लोगों का विश्वास इसीलिए उठ जाता है। पीड़िता की मां 2 महीने से लगभग चक्कर काट रही थी, 5 बार डीएम के पास गई, 7 बार एसपी से गुहार लगाई मदद के लिए, लेकिन जब 24 जनवरी को अखिलेश यादव की गाड़ी के सामने वो कूदी, उसके बाद तो गिरफ्तारी हुई, कार्रवाई किया गया। और देखिए आज के दिन तस्वीरें क्या है लालचंद। बिल्कुल बता दो, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश जिले के उन्नाव जिले की घटना है, जब 8 दिसंबर को जो 2021 में देखने को मिला कि एक लड़की उन्नाव से लापता हो जाती है, जो सदर कोतवाली जो है काशीराम कॉलोनी की रहने वाली है, जिसके बाद उसके मां लगातार अपने बेटी के लिए जो है पुलिस थाने से लेकर तमाम बड़े अधिकारियों के चक्कर लगाती रही। यहाँ तक कि जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव की गाड़ी के सामने 24 जनवरी को मां पीड़ित पहुंचती है और आत्महत्या करने की कोशिश करती है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से जो है कार्रवाई की बात कहकर आश्वासन देती है, इसके बाद सदर कोतवाली को पुलिस के जो है सौंप देती है। लेकिन जिस तरीके से इसके बाद जो है कार्रवाई देखने को मिलती है कि 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। कार्रवाई कर रही है विनोद। बिल्कुल, जिस तरीके से कल जो युवती का शव था उसको पोस्टमार्टम हो गया। पोस्टमार्टम में जिस तरीके से जानकारी मिली है, कहीं न कहीं दम घुटने व रीढ़ की हड्डी टूटने की जानकारी पोस्टमार्टम में आई है। तो ये एक बड़ा सवाल है, कहीं न कहीं जो युवती थी उसको जिंदा गाड़ा गया, उसके बाद दम घुटने की कोतवाल सस्पेंड हुआ। तो कहीं न कहीं वो क्षेत्रीय जो चौकी इंचार्ज है उनको भी सस्पेंड करना चाहिए, क्योंकि दलित युवती थी, क्योंकि SC/ST का मामला था। जो जांच थी वो कहीं न कहीं जो के पास थी। तो इसमें कहीं न कहीं जो परिजन आरोप लगा रहे वो कहीं न कहीं एक बड़ा सवाल है। ये बिल्कुल जायज है जो परिजन आरोप लगा रहे हैं। इस पूरे मामले की शुरुआत कहाँ से हुई और क्या जो जिस महिला की मौत हुई विनोद, क्या उसके साथ मारपीट की गई थी? क्योंकि आपने कहा कि रीढ़ की हड्डी उनकी टूटी हुई थी, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ। पूरी जानकारी बताइए। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि जिस तरीके से लड़की को कहीं न कहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट के जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि पहले लड़की को मारा पीटा गया, मारा पीटने के बाद जब लड़की बेहोश हुई है उसके बाद लड़की को जिंदा गाड़ दिया गया है। जी ठीक है, लेकिन लालचंद जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, अब देखिए सियासत अब जोरों पर है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अगर आपकी सरकार आ गई तो ऐसे अपराधियों को संरक्षण आप देंगे, ऐसे अपराधी आपकी देखरेख में आप उनको छोड़ भी आप देंगे। उधर ये कह रही है मायावती कि दलितों की बेटी के साथ इस तरह अन्याय किया जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है। लालचंद जी बिल्कुल बता दो, जिस तरीके से उन्नाव में ये जो घटना हुई है कहीं ना कहीं बहुत ही दुखद है और दर्दनाक है, क्योंकि जिस तरीके से 63 दिन के बाद जब एक मां की उसकी बेटी की लाश एक सपा के मंत्री के खेत में मिलती है तो कहीं ना कहीं बहुत ही दुखद घटना है। और जिस तरीके से अखिलेश यादव की गाड़ी के सामने जब मां ने अपनी गुहार लगाई थी, इसके बाद देखने को मिला था कि पुलिस एक्शन में आई थी। लेकिन अब देखने को मिल रहा है कि जब लड़की की लाश बरामद होती है 63 दिन के बाद, और वो भी जो सपा के राज्य मंत्री रहे हैं फतेह बहादुर सिंह के खेत में, जो उनके बेटे के ऊपर पीड़ित मां आरोप लगा रही थी कि वो रालोज सिंह है जिन्होंने हमारी बेटी का अपहरण किया, पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करे। लेकिन कार्रवाई करने के बजाय पुलिस पूरी तरीके से संरक्षण दे रही थी। शायद पुलिस ने लापरवाही ना की। होता है पुलिस जब देखती है कि अब सवाल अब हमारे ऊपर उठने लगे हैं, अब हम पर गाज अब गिरेगी, इसके पहले तुरंत एक्शन ले लिया जाए, इसीलिए सस्पेंड करने की कार्रवाई की जा रही है। लालचंद शुक्रिया, विनोद आपका भी शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। देखिए आग लगी है तो दूर तलक कब पहुंचेगी और इस पूरे मामले पर सियासत भी अब लगातार जारी है और सपा को क्या नुकसान होगा चुनाव में, यह भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि बीजेपी और बसपा अब हमलावर है सपा पर। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। चार धाम चार काम उत्तराखंडी स्वाभिमान, 4 लाख को रोजगार, स्वावलंबन राशि का उपहार, हर साल 40,000 लेंगे 5 लाख परिवार, लेंगे 5 लाख परिवार। कांग्रेस लाए खुशहाली, उत्तराखंड की बारी है। हाँ। 4 धाम 4 काम और उत्तराखंडी स्वाभिमान के लिए आगामी विधानसभा चुनावों में हाथ से हाथ मिलाएं, कांग्रेस पार्टी को भारी मतों से विजयी बनाएं। क्या कमाल है,
निरंतर शोध, अति उत्तम क्वालिटी, बहुत बढ़िया, और इसका स्वाद आपके व्यंजनों को और भी अधिक स्वादिष्ट बनाए। देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का, MDH की देगी मिर्च। आज मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि आज से